देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मोर्चों का गठन यूं तो कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद यूपी में विपक्ष का जो हाल है वो गौर करने लायक है और ऐसे में अगर कोई नया मोर्चा बनता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। क्या कुछ है देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में 2024 से पहले एक बार फिर एक नए मोर्चे के गठन की शुरुआत हो चुकी है। कई बड़े चेहरे हैं जो इस नए मोर्चे में आने वाले हैं। दरअसल 2022 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में विपक्ष का सफाया हो गया और सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। सियासी रूप से सबसे अहम राज्य यूपी में योगी ने रिकॉर्ड बनाया और तमाम मिथक तोड़ते हुए फिर से यूपी की सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठे। लेकिन बीजेपी की इस बड़ी जीत का साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में देखने को मिला। 5 साल बाद चुनाव से पहले एक हुए चाचा भतीजे की राहें फिर जुदा हो गई। इतना ही नहीं, कद्दावर समाजवादी नेता आजम खान और सुखराम यादव जैसे चेहरे भी दूर नजर आने लगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और नए मोर्चे में कौन कौन लोग शामिल होंगे। यूपी में 2024 के चुनाव से पहले बन सकता है नया सियासी मोर्चा। नए मोर्चे में समाजवादी पार्टी के कई संस्थापक मेंबर हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। नए मोर्चे का शिवपाल यादव और आजम खान कर सकते हैं नेतृत्व। बाबू सिंह कुशवाहा और दद्दू प्रसाद भी नए मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी भी अखिलेश से छिटक सकते हैं। दलित नेता चंद्रशेखर रावण और आम आदमी पार्टी भी आ सकती है साथ। नए मोर्चे में पिछड़ों के साथ ही दलित, मुस्लिम और जाट को साथ लाने की कोशिश। अगर ये मोर्चा बना तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। विपक्ष के कमजोर होने से सत्तारूढ़ बीजेपी को और फायदा हो सकता है। दरअसल 2022 के चुनाव परिणाम आते ही हार का ठिकरा विपक्षी नेता एक दूसरे पर फोड़ने लगे थे और वहीं से समाजवादी पार्टी में बगावत और नाराजगी के सुर भी साफ सुनाई देने लगे थे। और अब आजम खान से जेल में मुलाकात और मुलायम सिंह यादव पर सीधा बयान दे चुके शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि जल्दी ही मोर्चा अपना रूप लेगा। जो उन्होंने बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना जी और नादानी का बयान दिया है। अगर वो बीजेपी मुझे भेजना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र वो हमें पहले समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। सर, क्या आप और आजम खान जी कोई नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं? ये जब उनके समय आ जाएगा और जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे जी, तो सर क्या नई पार्टी का गठन हो जाएगा क्या? भाई के साथ। हाँ, फैसला कब तक लेंगे आप अपना? देखिए, बहुत जल्दी जैसे ही उचित समय आएगा तो हम सब आपको बता देंगे। नए मोर्चे के बनने का सियासी असर यूपी में क्या होगा, इस पर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन का मानना है कि अगर ये मोर्चा खड़ा हुआ तो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। अभी जो विधानसभा का चुनाव बीता है 2022 का, इसमें अखिलेश यादव ने भाजपा विरोधी एक मोर्चा बनाने की कोशिश की है और वह मोर्चा चुनाव में बढ़िया चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, सीटें कम आई लेकिन भाजपा को कड़ी टक्कर दिया। अब अगर उस मोर्चे में कोई दरार पड़ती है तो भाजपा विरोधी वोट निश्चित तौर पर बटेंगे और जब भाजपा विरोधी वोट बटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी और 24 में और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी अगर इनका मोर्चा बनता है तो। विपक्ष में चल रहे सियासी घमासान से सत्तारूढ़ बीजेपी खुश है और पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में अगर विपक्ष आपस में लड़ता रहा तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता इस पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी पार्टी बनाने के लिए
आज़ाद है और मुझे लगता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता विकास पे जो पार्टी चल रही है, जिसके नेतृत्व पे लोगों का विश्वास है, जिसकी नीति पे लोगों का विश्वास है, जिसकी नीयत पे लोगों का विश्वास है, उसकी तरफ है। इस लोकतंत्र में पार्टी बनाने से किसी को रोका नहीं जा सकता, पर मुझे लगता है कि ऐसी पार्टियां रोज बनती हैं, रोज बिखरती हैं, ऐसे तमाम गठबंधन रोज होते हैं, रोज हटते हैं। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वो जो पार्टी स्थायी है, जो विकास में अग्रसर है, जिसका एक ईमानदार नेतृत्व है, 24/7 काम करने वाला नेतृत्व है, उस पर जनता का विश्वास लगातार पिछले 4 चुनाव में बना हुआ है। और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में 75 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। लगभग हर चुनाव के पहले यूपी में राजनीतिक मोर्चे बनते रहते हैं, लेकिन ऐसे मोर्चे सत्तारूढ़ दल को बड़ा नुकसान पहुंचा पाए हो ये कम ही हुआ है। लेकिन इस बार ये मोर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विरोध में बनेगा। ऐसे में देखना खास होगा कि ये मोर्चा कुछ कर पाएगा या सिर्फ वोट कटवा की भूमिका ही निभा पाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई दफे ऐसे मौके आए जब चुनाव से पहले नए मोर्चों का गठन हुआ, लेकिन ये प्रयोग हमेशा असफल ही साबित हुआ है। ऐसे में देखना खास होगा कि 2024 से पहले बन रहे इस नए मोर्चे का भविष्य कैसा होता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव वर्मा के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।